Hello everyone, my name is Vinay Jeswani and welcome to this channel where I talk about stock market investing and trading. This video will be about my intraday trade that I took today in HCL Tech and HDFC company. The analysis behind it, which indicators did I use to identify this trade and the price action behind it. So let's start with the video. हम स्टार्ट करते हैं, पहले एक इंडिकेटर समझते हैं which I use on a daily basis. In my opinion, it is the best and simple indicator with really effective results. कोई भी बिगनर भी ये इंडिकेटर को यूज़ करता है. तो ये इंडिकेटर का नाम है मूविंग एवरेज. सो बेसिकली ये कुछ ऐसे दिखता है. अगर प्राइस अप ट्रेंड में होती है, हायर हाई हायर लो बनाती है, तो ये मूविंग एवरेज उसको नीचे से सपोर्ट देते जाता है. जब भी प्राइस ये मूविंग एवरेज लाइन पे हिट करती है, बाउंस बैक करती है, वापस ये सपोर्ट देते जाता है. जब भी प्राइस ये मूविंग एवरेज पे हिट करेगी, सपोर्ट लेगी. द टाइम ये मूविंग एवरेज ब्रेक होती है, प्राइस ने मूविंग एवरेज ब्रेक किया, इट इज कंसिडर्ड एज अ ट्रेंड रिवर्सल. एंड द सेम इज द केस इन डाउन ट्रेंड, लोअर लोस लोअर हाई. तो ये मूविंग एवरेज कुछ ऐसे काम करेगी, इसको ओवर शैडो करेगी. जब जब प्राइस इधर टच होगी मूविंग एवरेज पे, वो रिजेक्शन लेगी और नीचे जाएगी. जब जब प्राइस टच होगी रिजेक्शन लेगी, और एट द एंड लास्ट में ये प्राइस जब इसको मूविंग एवरेज को ब्रेक करेगी और इस पे क्लोज करेगी, तो इसको हम एक ट्रेंड रिवर्सल मानेंगे. दिस इज रियली बेसिक डेफिनेशन ऑफ मूविंग एवरेज. अगर टेक्सचुअल डेफिनेशन पे जाएंगे तो मूविंग एवरेज, फॉर एग्जांपल अगर हम 20 डे मूविंग एवरेज समझते हैं, 20 डे मूविंग एवरेज, 20 डे मूविंग एवरेज is nothing but the average price of the last 20 trading sessions. I hope you get this. ये definition ज़्यादा important नहीं है, इसकी application ही ज़्यादा important है. तो let's see how this indicator looks. If you will plot this indicator on your charts, it will look like this. This is the 50-day moving average, this purple line, and this is the black line is the 200-day moving average. मोस्टली इंट्राडे में आप 20 डे मूविंग एवरेज भी यूज़ कर सकते हैं, 50 डे भी यूज़ कर सकते हैं. इवन सम ट्रेडर्स यूज़ 9 डे मूविंग एवरेज, विच आई डोंट पर्सनली प्रेफर, बट इट्स ओके. जितनी हाईएस्ट नंबर की मूविंग एवरेज आप यूज़ करेंगे, उतना ज़्यादा आप ट्रेंड कैप्चर कर पाएंगे. मतलब उतना ज़्यादा मूविंग एवरेज प्राइस को नीचे से सपोर्ट देगी, उतना इफेक्टिवली. सो लेट्स सी कि आज मैंने कौन सा ट्रेड लिया था और उसके की एनालिसिस देखते हैं. मूविंग एवरेज को प्लॉट कर देते हैं चार्ट पे. ये पर्पल लाइन 50 डे मूविंग एवरेज है और ये ब्लैक लाइन 200 डे मूविंग एवरेज. सो एट द स्टार्ट ऑफ द डे HCL टेक ओपन हुआ था कुछ 1098 पे और ये हाई मार के आया था 1105. उसके बाद 1100 की इधर एक रेजिस्टेंस थी, तो उसने उस प्राइस पे रेजिस्टेंस लेके मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेने आया. जैसे ही उसने मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया, ये कैंडल अगर आप देख रहे हैं तो ये रिजेक्शन कैंडल है. ये मूविंग एवरेज इस पे टच किया और इसने रिजेक्ट किया ये कैंडल पे. मैंने अराउंड यही कैंडल पे मेरा ट्रेड इनिशिएट किया था. अब मैं दिखाता हूँ आपको. प्लस 100 आई बॉट 100 क्वांटिटीज एट 1092.60 एंड आफ्टर दिस यू कैन सी कितनी बड़ी रैली हो गई HCL टेक में, और आखिर ये अपने डे हाई पे क्लोज हुआ है 1123 पे. बट मैंने अराउंड 1108 पे ही एग्जिट कर दिया था, क्योंकि मेरे टारगेट्स उतने ही थे. यू कांट एक्सपेक्ट मोर देन 1% इन इंट्राडे. सो रियलिस्टिक प्रॉफिट्स बुक करने ही पड़ते हैं इंट्राडे में. अगर आप पोजिशनल और स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप 3 to 4% के लिए भी एम कर सकते हैं, बट इनफैक्ट इट इज़ मोर देन 1%. 1092 से लेके 1108. सो आई हैड टू बुक, सो समवेयर अराउंड 1108 पे मैंने बुक किया फॉर 1540 प्रॉफिट्स. सिर्फ मूविंग एवरेज का पता चलना ही आपको सक्सेस की गारंटी नहीं देता है. स्टॉक सिलेक्शन भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है.
सो लेट्स सी आप मूविंग एवरेज को स्टॉक सिलेक्शन के साथ कंबाइन करके कैसे रिटर्न्स कमा सकते हैं इंट्राडे में भी. सो we will do something which is called top down analysis. That is, we will start with daily chart and then 1 hour chart, and then we will come to 5 minutes chart. Let's move to daily chart. As you can see in daily chart also, this is the 50-day moving average, and it is providing support to the price from this down from this down move. You see, as soon as the price hits this moving average line, it bounce back, and now it has bounced back last in daily chart from 978, and now it's trading at around 1123. डेली चार्ट में तो HCL टेक बहुत ही अच्छे अप ट्रेंड में है, हायर हाइज हायर लोस बना रहा है, और एक ट्रेंड लाइन भी ब्रेक की है इसने. ये देख सकते हैं आप ट्रेंड लाइन डेली में. ये रेजिस्टेंस थी, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम रेजिस्टेंस लिया था, एंड डेली के बाद ये डेली में ब्रेकआउट देने के बाद ये बहुत ही बढ़िया अप मूव में अप ट्रेंड में है. तो आपको ऐसे स्टॉक सिलेक्ट करना है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए जो ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है. डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक्स अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो उसमें सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा होता है, तो आप उसमें सिर्फ शॉर्ट सेलिंग की कोशिश कीजिए, बाइंग की कोशिश नहीं कीजिए. बाइंग सिर्फ वही स्टॉक्स में कीजिए जो स्टॉक्स ऑलरेडी अप ट्रेंड में है. सो अभी 1 आवर की चार्ट लगा के देखते हैं. अगर 1 आवर पे भी आप देखेंगे तो ये जो डेली का ब्रेकआउट था, ये जो सबसे बड़ा ब्रेकआउट था, डेली पे ब्रेकआउट देने के बाद वापस ये एक चैनल में आ रहा था. देख सकते हैं आप, ये एक छोटा चैनल बना रहा था. तो इस पे भी अगर आप एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे ऐसी, मैं वापस बना के दिखाता हूँ आपको, सारे हाइस कनेक्ट करके, तो इसने अराउंड 10th अगस्त को ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट देके अपना अप ट्रेंड रिज्यूम किया था. इनफैक्ट 1 आवर चार्ट पे भी ये स्ट्रक्चर एक हायर हाई हायर लो का ही है, आप देख सकते हैं. I'll remove this. सो अभी 5 मिनट्स पे आते हैं फाइनली. एंड 5 मिनट्स पे आज जैसे मैंने आपको बताया, मेरी एनालिसिस जो थी मूविंग एवरेज का रिजेक्शन लेने के बाद ये कितना अच्छा अप मूव में था. इनफैक्ट ये HCL टेक मेरे होल्डिंग में भी पड़ा है. फ्रॉम 1073 पे मैंने बाय किया था ऑन 10th अगस्त इटसेल्फ, जिस दिन पे आई विल शो यू व्हेन आई बॉट HCL टेक फॉर माय होल्डिंग्स around at this level, this this level on 11th August 1073. On 11th August I bought HCL Tech for my holdings also at 1073 price. So अभी प्रॉफिट्स तो रनिंग है अराउंड 9290. लेट्स सी क्या होता है ये ट्रेड का. आई विल अपडेट यू अबाउट दिस ट्रेड ऑल्सो. Also today I took a trade in HDFC company. It was a simple breakout trade. और इधर भी मूविंग एवरेज कैसे काम करता है मैं आपको दिखाता हूँ. प्राइस स्टार्ट हुआ था एकदम बहुत अच्छी रैली से स्टार्ट हुआ था HDFC का, बट अगर मैं इधर ट्रेड लेता था तो रिस्क एंड रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं था, मेरा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा था. सो प्राइस एक्शन का वेट करना ही बेस्ट ऑप्शन था. अगर आप 5 मिनट्स पे भी सारे हाईज कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं, इधर ये प्राइस एक्शन की ट्रेंड लाइन बनाते हैं, तो अराउंड इधर 2697 पे इसने ब्रेकआउट दिया था. तो 2697 पे अराउंड मैंने 50 क्वांटिटी बाय की है. एंड ये ट्रेड इतना अच्छा काम नहीं किया, बट आप देख सकते हैं सेम विथ HCL टेक. मूविंग एवरेज की लाइन ने HDFC को भी बहुत बार सपोर्ट दिया. ये फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम भी मूविंग एवरेज के अराउंड ये ट्रेड कर रहा है. उसको ब्रेक करने के बाद भी मूविंग एवरेज को इसने कम्प्लीटली तोड़ा नहीं है. ये देख सकते हैं कितना अच्छा सपोर्ट देता है मूविंग एवरेज प्राइस को. दिस इज ऑल्सो 50-day मूविंग एवरेज. So that's it for the video guys. Thank you for watching. Also, if you are curious about stock market investing and trading, you can contact me regarding stock market. Any queries regarding stock market, my contact info will be in the description. Thank you.